हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 5.1 का अंतिम लेक्चर। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन बचे हुए थे, चारों को आज ख़त्म करेंगे। यहीं पे एक्सरसाइज को दफन किया जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भली भांति सब कुछ समझ में आया भी होगा, क्योंकि मतलब कि हर चीज़ें आपको लॉजिकली बताई गई हैं और नोट के साथ बताई गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हैप्पी होगे इस सब चीज़ों को पढ़ करके। तो आज बेहद इंटरेस्टेड टॉपिक है जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है ना, एक बात सुनो ज़रा, जो 31 यानी कि 31, 32, 33, 34 ये सारे जो फंक्शन है ना, ये सब क्या है, सब मतलब कि कह सकते हैं कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है। यानी कि दो फलन मिलके बनाए गए हैं। बच्चे इनको देख के अक्सर घबरा जाते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि अब इनके बारे में अगर हम जानेंगे तभी ना हम इनको मतलब कि हैंडल करेंगे, और इनके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो इनको हम हैंडल कैसे करेंगे, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो यस, महीने में जो ये मैं पढ़ाने आपको ये जा रहा हूँ, बढ़िया से देखो ध्यान से। पहले हम जानेंगे संयुक्त फलनों की सतता के बारे में। यानी कि पहले हम जानेंगे संयुक्त फलन के बारे में, फिर जानेंगे संयुक्त फलनों की सततता के बारे में। अब देखो ज़रा, संयुक्त फलन क्या होता है। चलो मान लो हमारे पास एक फंक्शन, चलो माना हमारे पास फंक्शन क्या हो, हमारे पास एक फंक्शन f(x) बराबर मान लो sin x हो। ठीक है ना, फंक्शन तो हो गया। और एक फंक्शन हमारे पास चलो मान लिया gx बराबर, चलो मान लिया x का स्क्वायर हो। हमारे पास दो फंक्शन आ गए। एक फंक्शन क्या f(x) बराबर sin x हो गया, और दूसरा फलन gx बराबर क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया। दोनों फलन तैयार हैं, इन दोनों को मिक्स करो। इन दोनों क्या करो, मिक्स करते हैं। चलो अब हम बोलते हैं मिक्स करने के लिए बोलते हैं FOG, यानी कि इसको हम बोलते हैं ना f ऑफ gx। इसको ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ gx, हो जाएगा ना, समझे ना हमारी बात को। इसी फंक्शन को हम ऐसे FOG लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे बोल सकते हैं f ऑफ gx बोल सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए हमारी बात को ना। अब देखो यही फंक्शन है, इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, एक नया फंक्शन है। हमारा नया फंक्शन तैयार है। इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। अभी मिला के तैयार करते, चिंता ना करिए। अब देखो मिलाते हैं इनको जरा, देखो जरा f ऑफ gx। अब लिख लो यहाँ पे gx का मान। अब बताओ gx का मान कितना है, x का स्क्वायर है। चलो लगा दिया। अब देखो जरा, अब हम बोलेंगे चूंकि f(x) बराबर, यहाँ पे f है ना, f(x) बराबर sin x है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया। तो f(x) का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin x का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि FOG कितना आ गया, sin x का स्क्वायर। अब इसको कह सकते हैं FOG बराबर sin x का स्क्वायर। यानी कि इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, एक कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन बना दिया। यानी कि बेटा sin x और x स्क्वायर को मिलाया तो क्या बन गया, sin x स्क्वायर। लेकिन एक रूल के तहत मिलाया, चाहे जैसे नहीं मिला लेना, चाहे जैसे नहीं, समझे ना मैं बोल के आ रहा, मेरे लैंग्वेज को समझिएगा। FOG बोलते हैं संयुक्त फलन को, मतलब कि ऐसे दिखाया जाता है FOG, यानी कि बोलते हैं फॉग बोलते हैं बोलने वाले, GOF को गॉफ बोलते हैं। लेकिन हमारे पास हम बोलते हैं FOG फॉग बोलो, यानी कि f ऑफ gx। इसका मतलब क्या होता है, f ऑफ gx। तो चलो gx की वैल्यू पुट कर ली यहाँ से, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो FOG का मान कितना आ गया, sin x का स्क्वायर। यानी कि दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया, FOG बराबर sin x का स्क्वायर बन गया। और यह क्या है, एक संयुक्त फलन। यह क्या, एक संयुक्त फलन है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया ना। चलो अब देखो जरा क्या मतलब कि इनकी एबिलिटी क्या होती है। अब देखो जरा, चलो अगर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर यह फंक्शन किसी मतलब कि एक खास बिंदु के लिए, किसी खास डोमेन के लिए कंटिन्यूअस है, और उसी डोमेन में अगर यह भी कंटिन्यूअस है, जिन मानों के लिए यह कंटिन्यूअस है और यदि उन्हीं मानों के लिए यह भी कंटिन्यूअस है, तो यह फलन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम बोलेंगे यदि x बराबर c पर f(x) बराबर sin x एंड gx बराबर
एक्स स्क्वायर, समझिएगा सी इनके डोमेन में हो ही नहीं कि कहीं और बाहर जाकर चेक कर लो, इन मतलब इनको संतुष्ट करता हो। यदि एक्स बराबर सी पर एफ एक्स और साइन एक्स एंड जी एक्स और एक्स का स्क्वायर सतत है, तो एक्स बराबर सी पर एफ ओ जी बराबर साइन एक्स का स्क्वायर भी सतत होगा। बस चारों सवाल लगेंगे बड़े आराम से, चारों सवाल क्या होंगे, लगेंगे बड़े आराम से, और चारों आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको हिंट दूंगा, आप इन बातों को समझ लो, नोट कर लो, उतार लिया ना, इनको मैं मिटाता हूँ। अब बाकी आप एक सवाल दिखाऊंगा, चारों का मतलब चारों का हिंट मैं दूंगा, आप लगाए ना आराम से। संयुक्त फलन हो गया, सब सारी बातें आपकी हो गई, मैं इनको मिटा के चलता हूँ थोड़ा सा आगे, सब मिटा दूँ ना, समझ में आ गया ना। एफ एक्स दो फंक्शन को मिला के जो ही बन रहा है वो वही संयुक्त फलन कहलाता है। अब देखो ज़रा, और हाँ, इन सब सवालों को लगाने के लिए आपका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, आपके पास प्रैक्टिस यानी कि अनुभव होना ज़रूरी है, और जब अनुभव कब होगा, आप सवालों में आप मजोगे लगाओगे तभी आपको अनुभव होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, सुनो ज़रा। सवाल नंबर 31 देखो, मैं उसको थोड़ा लगा रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ। लिखा है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इसी पे कुछ बच्चे सवाल लगाना शुरू कर देते हैं, और जब इस वाले पे सवाल लगाना शुरू करते हैं तो होता है वो फंस जाते हैं और बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं और कहते हैं सर हम तो थक गए। कोई बात नहीं बच्चा, थकोगे नहीं। अब देखो जरा, मुझे देख के ही लग जा रहा है क्या है, कंपोजिट है। कैसे? अब कंपोजिट है, दो फलों से बना होगा, इनको नहीं दिखाएंगे ना, इनको नहीं दिखाएंगे, या दो फलनों से बना होगा। अब देखो यहाँ पे एक तो होगा cos x, दो फलन कौन कौन से होंगे, एक होगा cos x और एक होगा x का स्क्वायर, दो फलन होंगे। चलो माना, हम कह देंगे सॉल्यूशन में माना, यहाँ पे मान लो hx, पहला फलन जो है ना वह मान लो क्या है, hx है, hx बराबर cos x, और इसको मान लेंगे, चलो मान लो इसको gx मान लेते हैं, gx बराबर x का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है ना। दो फलन को मान लिया, ए अलग से मान लिया hx, इनको क्या मान लिया, gx मान लिया। अब देखो यारा, अब बात आती है बच्चों, इसको मैं HOG लिखूं कि GOH लिखूं। सवाल यही हमारा सबसे बड़ा सवाल बच्चों के सामने ही क्रिएट होता है कि HOG लिखूं कि GOH लिखूं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, HOG लिखा जाए कि GOH लिखा जाए, किसको क्या मतलब है तो हो गया, कोई बात नहीं है। दोनों को मिलाने पर चेक कर लेते हैं। देखो संतुष्टि के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, मन लगा के देखो जरा। अगर मैं HOG लिख रहा हूँ, सपोज कर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं HOG लिख रहा हूँ तो HOG मतलब क्या होता है, H ऑफ GX, H ऑफ क्या होता है, GX होता है। तो H और GX का मान क्या है, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। अब देखो जरा, अब HX बराबर cos x है, चूंकि यहाँ पे क्या है, HX बराबर cos का x है, तो अब हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, तो HX का स्क्वायर बराबर cos x का स्क्वायर, यानी कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, cos x का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, HOG है। तो समझ सकते हो यही फंक्शन तो हम लेके चल रहे हैं, चाहे एफ एक्स बोलो चाहे इन दोनों को मिला के HOG बोलो, cos x का स्क्वायर है भी दे रहा है या भी दे रहा है, यानी कि हम GOH नहीं HOG लिखेंगे। अगर मान लो कोई बच्चा GOH लिखा होता, GOH लिखा होता तो घटना क्या ऐसी घटने वाली थी, यहाँ पे ये लिखता G ऑफ HX। अब यहाँ पे क्या होता, G और HX का मान क्या है, HX का मान माने हो cos x मान लियो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं, चूंकि यहाँ पे जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे अब हमको क्या लगाना है, cos x लगाना है हम, क्योंकि हमको इसका मान चाहिए। तो यहाँ पे लगाओगे x cos x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos x का स्क्वायर, तो ये आएगा cos स्क्वायर x आएगा, जो कि हमारे पुराने फंक्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो GOH हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HOG। तो चेक कर लेना मिला के कि जो HOG बनाए हो क्या पुराने फंक्शन को पा रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर पा रहा है तो सही है, और अगर नहीं पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो समझ गया हमारी बात को ना, तो अगर समझ गया तो अच्छी बात है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, HOG, HO लिखेंगे G। अब देखो जरा इसे, अब हम बोलेंगे अर्थात एफ एक्स बराबर, इसके हिसाब से H ऑफ GX इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर। अब हमको करना क्या है, अगर हम इनको दिखा दे कंटिन्यूअस है, इनको दिखा दे कंटिन्यूअस है, तो यह भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा।
क्यों जी, होने जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और लिख लो कॉपी पे। देखो मैंने क्या बोला, अब इनको थोड़ी दिखाएंगे, इनको दिखा दो कंटिन्यूअस है, इनको दिखा दो कंटिन्यूअस है, तो इनके गुणों के आधार पर हम क्या बोल देंगे, यह वाला भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। x बराबर c पर, मैं एक सवाल लगा रहा हूँ, x बराबर c पर, एच एक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एच एक्स, x बराबर c पर ये कितना आएगा, एच सी का मान क्या आएगा, कॉस सी आएगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना, ये हो गया मान हो गया c पर, कोई बिंदु c मैंने उठा लिया, c पर फंक्शन का मान ये आ गया, इस वाले फंक्शन का मान, दो फलन हमारे पास हैं और हम बोलेंगे लिमिट निकालो, x बराबर c पर LHL, यानी कि लिमिट x टेंस टू c माइनस एच एक्स है, क्या है, एच एक्स है, एच एक्स बराबर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे जाएगा h c माइनस एच, क्या हो जाएगा, c माइनस एच। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब एच एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो h c माइनस एच यहाँ रखोगे ना, अब चूंकि जानते हो, चलो अच्छा इसको कैपिटल मान लो यार, इसको कैपिटल मान लो, दिखाते इस्तेमाल था लेकिन फंक्शन में मान लिया तो क्या किया जाएगा, चलो छोड़ो। अच्छा ये हो जाएगा c माइनस एच रखोगे यहाँ पे, यानी कि कॉस c माइनस एच हो जाएगा, कॉस c माइनस एच, समझ रहे हो ना। हमको चाहिए कॉस c माइनस एच का मान चाहिए, हमको यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, c माइनस एच, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो ये आएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा कॉस a माइनस बी, यानी कि हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी। एच की वैल्यू पुट कर लो, एक कैपिटल एच, ध्यान देना क्योंकि स्मॉल एच तो एक फंक्शन ले लिया है। अब यहाँ पे 0 पे 0 हो जाएगा, बचेगा का 0 का मान है, यानी कि आएगा कॉस सी, क्या आएगा, कॉस सी आ जाएगा। चलो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, चलो निकालते हैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप और ये मैं लगा रहा हूँ तीसरा स्टेप, यानी कि लिमिट x टेंस टू c प्लस, अब यहाँ पे क्या है, जी एक्स है ना, जी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 जी, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस एच, यानी कि इस वाले फंक्शन में, अरे सॉरी कहाँ जी, अभी सी पे होना चाहिए फंक्शन पे ना, तो ये तो एफ ही रहेगा, एफ एक्स, ये हो जाएगा c प्लस कैपिटल एच, अरे सॉरी यार मैंने क्या बोला, ये भी इसी फंक्शन पे होना, एच ही तो है, एच है, एच यहाँ बना लो कैपिटल, बड़ा लेंदी हो गया नहीं, लेंदी क्या मतलब कि हमारे कहने का ये है, अच्छा ये एच इस्तेमाल वाला ये तो है, ये फंक्शन का ये एच है और ये एच मतलब कि लिमिट वाला है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे c प्लस एच रख लोगे, यानी कि cos c प्लस एच आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos c प्लस एच आएगा। अब इनको तोड़ लो, ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos c इंटू कॉस एच माइनस साइन सी इंटू साइन एच, फिर एच की वैल्यू पुट कर लोगे यहाँ 0 और इसका मान 1 होता है तो हो जाएगा कॉस सी, यानी कि बेटा x बराबर c पर इस वाले फंक्शन की वैल्यू, इस वाले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और इस वाले फंक्शन की राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रही है, अतः मतलब कि x बराबर c पर यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हो गया ना, एक कंटिन्यूअस दिखा लिया। अब इस वाले फंक्शन को c पर दिखाओ कंटिन्यूअस, इसको मिटा दो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ रहा होगा कि दो फंक्शन हो गए, दोनों को कंटिन्यूअस दिखाना है। अब हम काम करेंगे g(x) के लिए, किसके लिए हम काम करने वाले हैं, अब g(x) के लिए काम करने वाले हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक क्या लिखा है, अब मैं बात करूंगा g(x) की, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा g(x), तो मतलब कि इस वाले पे c पर मान कितना आएगा, c का स्क्वायर, पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा क्या है, LHL निकालोगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस gx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा g और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस एच, क्या हो जाएगा, c माइनस एच हो जाएगा नहीं।
अभी हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे अगर सी माइनस एच रखोगे तो यहाँ भी सी माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, सी माइनस एच का होल स्क्वायर। एच का वैल्यू पुट करो चाहे तोड़ के रखो, सी स्क्वायर ही आएगा। इसी प्रकार आर एच एल निकाल लो, इसका आर एच एल निकल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 जी, और ये क्या हो जाएगा सी प्लस एच। अब यहाँ भी तोड़ लो, फिर भी यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, यानी कि सी पर ये वाला फंक्शन का भी फंक्शन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है। यानी कि हम बोलेंगे चूंकि x बराबर सी पर प्रथम फलन और द्वितीय फलन कंटिन्यूअस आ रहे हैं, अतः इनका संयुक्त फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का स्क्वायर भी सी पर क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, अतः एक सतत फंक्शन है, सतत फलन है। लिख लेना, लिखो मेरी बात को। क्या बोलोगे, क्योंकि एक्स बराबर सी पर प्रथम फलन एच एक्स बराबर कॉस एक्स और द्वितीय फलन जी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर दोनों सतत आ रहे हैं, अतः इन एक्स बराबर सी पर इन दोनों का संयुक्त फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, सतत होगा, और यही हमको दिखाना था। समझ गया ना? क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो? मैं देख लूँ एक बार, अच्छे से आप देख पा रहे हो, कोई बात है नहीं। तो सवाल नंबर 31 तो लग गया ना, संयुक्त फलन की बात है, बस आप कंपोजिट को समझ गया तो बेटा हाँ आराम से लग जाएगा। अब बात हम करते हैं 32 की। 32 भी मैं आपके नाम ही करने वाला हूँ, ठीक है ना। 32, 33, 34 सब लगाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, सबको तोड़ लो। अगर मैं बोलूँ 34 को तोड़ने को तो 34 को तोड़ लो आराम से, पहले 34 लगा ले। मान लो आपसे कोई कहता है 34 का बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर मॉड का एक्स माइनस मॉड का एक्स माइनस 1। तो एक बार इसको मान लो एच एक्स मान लो। अब चूंकि हम जानते हैं अगर मतलब कि दो फलन, अब इसको जी मान लो पहले, जी एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। अब देखो यार, अगर एच एक्स और जी एक्स किसी खास पॉइंट पे अपने डोमेन में अगर कंटिन्यूअस हो गए, दोनों मॉडुलस के फंक्शन है, पक्का दोनों कंटिन्यूअस है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मन में बैठा लो लिखोगे तभी कोई गलती नहीं कर पाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का जो मतलब कि आप समझ सकते हो, अगर मान लो अगर इसका आपको बनाने आता है ये मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ, तो ऐसे बनता है। बताओ पेंसिल के आपको खींचने के लिए चक्कर वो कहीं पेंसिल आपको उठाना पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, बशर्ते आप चाहे एक्स को ऋण का लो चाहे धन का लो, वाई हमेशा धन का ही आएगा, क्योंकि मान लो एक्स का मान -4 है यहाँ कहीं, तब वाई का मान एफ एक्स का मान तो +4 ही तो आएगा, वो तो 4 प्लस का ही देगा हो ना, इसलिए ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो अब देखो हम अब एच एक्स को हमको दिखाना है कंटिन्यूअस किसी पॉइंट सी पर, और इसको भी दिखाना है कंटिन्यूअस उसी पॉइंट सी पर, दोनों दिखा लोगे ना, कोई बहुत पहाड़ थोड़ी है, पहाड़ नहीं है, दिखा लोगे, बहुत आराम से दिखा लोगे। और मॉड की ही तो बात है, मॉड की बात है, और मॉड के फंक्शन आपको सॉल्व करने आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो मैं इसको लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सुनो मेरी बात को, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एच एक्स को दिखा दिया कंटिन्यूअस है और जी एक्स को दिखा दिया कंटिन्यूअस है, दोनों अगर दिखा लिए तो हम बोलेंगे चूंकि एक्स बराबर सी पर एच एक्स बराबर मॉड का एक्स एंड जी एक्स बराबर मॉड का एक्स माइनस 1 दोनों सतत फलन है, अतः बेटा मतलब इनका संयुक्त फलन एफ एक्स बराबर मॉड का एक्स माइनस 1 मॉड में एक्स और सी पर, यानी कि किसी भी पॉइंट पर क्या है, सतत फलन है, ठीक है ना। अब देखो जरा, मान लो एफ एक्स बराबर कोई मॉड एक्स का फंक्शन है, इसको आपको दिखाना है मतलब ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये तो एनसीईआरटी का पार्ट है, ये क्या है, एनसीईआरटी समझ गया ना इस चीज़ को, इनको अलग दिखाओ इनको अलग दिखाओ, और परिभाषा के अनुसार क्या बोलना कि चूंकि एच एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस फलन है, अतः इनका जोड़ घटाना गुणा भाग सब कंटिन्यूअस तो होते हैं, तो इनका घटाना है यह भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। पहला वाला पेज आप अगर मतलब पढ़ के आए हो, पहला वाला पेज हमारा क्या था बच्चों, नोट्स का, तो वहाँ पे आप देखे होगे। तो यहाँ पे क्या है, मान लो एफ एक्स बराबर है मॉड का एक्स है, ठीक है ना। तो बच्चा इसको मान लो कंटिन्यूअस दिखाना है इस चीज़ को, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे 3 काम करना पड़ेगा, एक बार इधर चलना पड़ेगा, देखो इनको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए एक बार हमको प्लस सी पर कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा, और एक बार माइनस सी पर
कंटिन्यूस दिखाओ और एक बार 0 पर दिखाओ कंटिन्यूस, 3 बार दिखाना पड़ेगा। यानी कि जानते हो कैसे, एक बार -c कोई पॉइंट ले लो, -c वाले पे क्या करना पड़ेगा आपको, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दिखा लोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा कंटिन्यूस, इधर वाले पे कंटिन्यूस है, ठीक है ना। अब एक बार दिखाओ +c पे, इधर वाले पे +c पे दिखाओ, +c पे दिखाओ, +c पे LHL लो, +c पे RHL, यानी कि +c पे LHL लोगे और +c पे RHL लोगे, यहाँ पे -c पे LHL लोगे, +c पे -c पे RHL लोगे, ठीक है ना। और ये भी हो गया, और +c पे मान चाहिए और यहाँ पे -c पे मान चाहिए, 2 बातें हो गई ना। इनको दिखा लिया, यानी कि किसी भी ऋणात्मक के लिए क्या है, कंटिन्यूस है, और किसी भी धनात्मक के लिए क्या कंटिन्यूस हो गया। और एक बार दिखाना है 0 पर, x बराबर 0 पर, और एक बार x बराबर 0 माइनस पर, और एक बार x बराबर 0 प्लस पर, यानी कि ये LHL और ये क्या हो गया RHL। अब देखो जरा, ये 3 पार्ट में टूटता है, इसका लिमिट मतलब कि इसको कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। एक बार इधर ऋणात्मक के लिए दिखाते हैं, और एक बार धनात्मक के लिए दिखाते हैं, और एक बार 0 के लिए दिखाते हैं। तो ऋणात्मक के लिए हो गया कंटिन्यूस, धनात्मक के लिए कंटिन्यूस हो गया, 0 के लिए कंटिन्यूस हो गया, तो पूरे रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इस बात को समझ गया हमारे ना। और अगर नहीं समझ पाया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैं अलग से इसको मतलब कि नोट मतलब प्रूव करवा दूंगा। लेकिन आपको समझ में हमको लगता है भरपूर तरीके से आ गया होगा, तो कलम और कापी उठाओ, फटाक से करना शुरू कर दो। एक बार इधर के लिए, एक बार इधर के लिए, एक बार इधर, यानी कि 9 स्टेप जाएगा। एक 3 स्टेप ही खाएगा, 3 स्टेप ही खाएगा, 3 स्टेप ही खाएगा, समझ गया ना। तो 34 भी लग गया हमारा। अब 32 की बात करते हैं। 32 भी आपके नाम करूंगा मैं, बिल्कुल परेशान ना हो। 32 भी मैं आपके नाम करने वाला हूं। अब देखो 32 का सॉल्यूशन, 32 का सॉल्यूशन देखो जरा, ये लिखा है f(x) बराबर मॉड का cos x, ठीक है ना। अब इनको कहेंगे चलो माना h(x) बराबर, यहाँ भी 2 फलन है, एक cos x और एक मॉड का x है। चलो मान लिया एक h(x) cos x है और gx क्या है हमारा, मॉड का x है, ठीक है। अब लिख बस देना यार, एक मतलब कि मॉड का फलन है तो यह कंटिन्यूस होगा, कन्फर्मली होगा, लिख दोगे तब भी सही है, कोई गलत नहीं कर पाएगा। अब देखो क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब सवाल हमारा ये है सबसे बड़ा कि HOG लिखूँ कि GOH लिखूँ, है ना। क्या लिखूँ, क्या सही, चेक करना पड़ता है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करो क्या पाने वाले हो। देखो जरा, ये हो जाएगा HOG अगर लिखते हो, इसका मतलब H ऑफ क्या होगा, GX, और H और GX का मान क्या है, मॉड का x है, ठीक है ना। अब देखो, और यहाँ पे अब H मॉड का x अगर यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, cos आएगा और मॉड का x आएगा। क्या HOG f(x) के बराबर है क्या, नहीं ना, अतः इसको नहीं लिख पाएंगे। अब इसको लिखो जरा, GOH को, GOH क्या होगा, G ऑफ HX आएगा, यानी कि G और HX का मान क्या है बच्चों, HX का मान हमारा है cos x, ठीक है ना। और देखो GX बराबर मॉड का x, तो जब यहाँ पे x के स्थान पे cos x आएगा तो G ऑफ cos x कितना आएगा, मॉड में cos x, जो कि क्या है, जो कि पुराना वाला फंक्शन क्या है, f(x) है। यही तो है। अतः ये वाला मतलब कि संयुक्त फलन लिखने का तरीका यह सही है और यह वाला क्या है हमारा गलत है। तो करना क्या है, आपको HH दिखाना है कंटिन्यूस है, जो कि cos वाला फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है, और GX को दिखाना है कंटिन्यूस है, यह भी मॉड का फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। अतः कि बोलेंगे इनका संयुक्त फलन f(x) भी क्या होगा, कंटिन्यूस, f(x) और मॉड में cos x भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सारी बातों को समझ में आ गई ना। मैंने क्या बोला, कोई भी संयुक्त फलन अगर आपको दिख रहा है तो उनको ब्रेक करो 2 पार्ट में, जितने भी पार्ट उससे होंगे, 3 पार्ट भी हो सकते हैं, बट आपकी बुक में 2 पार्ट मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो इनको ब्रेक करो, अलग अलग प्रूफ, अलग अलग उनको कंटिन्यूस दिखा लो, फिर इनके बेस से बोलना कि अभी अर्थात क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 33, यहीं पे देख लेते हैं बच्चों, कहीं दूर नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पे f(x) क्या है, f(x) बराबर साइन मॉड का x है ना। अब ये वाला मिलेगा आपकी बार। अब चलो मान लिया कोई बच्चा यहाँ पे h(x) बराबर, माना h(x) बराबर cos x मान लिया, एंड लगा लो यहाँ पे, एंड GX बराबर क्या मान लिया, ये मॉड का x मान लिया। तो अब की बार ये वाला हो जाएगा ना, HOG वाला कंफर्म करेगा, यानी कि HOG बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ मॉड x। करना क्या है, आपको इसको दिखाना है, इस वाले फंक्शन को एक बार कंटिन्यूस दिखाना है किसी पॉइंट C पर, और एक बार इस वाले फंक्शन को किसी पॉइंट C पर कंटिन्यूस दिखाना है, दिखा लोगे।
अतः हम बोलेंगे इनका संयुक्त फलन एफ एक्स बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स भी क्या होगा, मॉड एक्स ऑफ साइन बोलेंगे, वो भी कंटिन्यूअस होगा। समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम? दो दो फंक्शन में तोड़ के दोनों को अलग अलग ब्रेक करके बोल दो, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो किताब वाले जानते हो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ये कॉस का फंक्शन है ये भी सतत होता है, मॉड का फंक्शन है भी सतत होता है, तो या एफ एक्स बराबर साइन इनका कंबाइन फंक्शन यानी इनका कंपोजिट फंक्शन या इनका इनसे मिलकर बना हुआ फलन है भी क्या होगा, किसी सभी बिंदु पर सतत होगा। खत्म बात है वही। कोई दिक्कत आपको है क्या? नहीं ना? तो उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक आपको बहुत भली भांति समझ में आया है। तो मिलेंगे बच्चों फिर आपसे अगले वीडियो में। 5.1 तो हमने क्लियर कर लिया, सबसे मतलब कि लोग बच्चों के दिलों में दहशत पैदा करने वाला अभ्यास हमने खत्म कर लिया है ना, और आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया पढ़ने में और मज़ा भी आ गया। तो फिर मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हमको समझ में आ गया, और कोई प्रॉब्लम हो तो ही बता दो। तो फिर मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखो, अगल बगल सबका ख्याल रखो, लेकिन बाहर निकल के नहीं अपने घर में अंदर रह करके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।